नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है। आज मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको क्रिया और काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है क्रिया और काल क्या होती हैं? नहीं, तो आज मैं आपको क्रिया और काल के बारे में बताऊँगा। काल काल का मतलब है समय। हम जो भी काम करते हैं वे सभी काम किसी न किसी समय के अंदर होते हैं। जैसे कुछ काम बीते हुए समय में हो चुके होते हैं, कुछ वर्तमान समय में होते हैं और कुछ आने वाले समय में होंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने डांडा यात्रा की थी। शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। दोस्तों, इन सब में से पहला वाक्य महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी से यह हमें पता लगता है कि ये एक क्रिया गांधी जी के द्वारा पहले ही हो चुकी है, यानी ये भूतकाल है। गांधी जी ने दांडी यात्रा भूतकाल में कर चुके हैं। शंकर और नंदू पतंग उड़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे उड़ाते हैं से हमें यह पता लगता है कि शंकर और नंदू वर्तमान समय में पतंग उड़ा रहे हैं, यानी और नंदू इस वक्त पतंग उड़ा रहे हैं होंगे। ये शेखर और अनुराग ताजमहल देखने जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखने जाएंगे से हमें यह पता लगता है कि क्रिया बच्चों के द्वारा आने वाले समय में हुई नहीं, तो इसलिए ये भविष्य काल हुआ। दोस्तों, अब आप काल के बारे में जान चुके हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। दोस्तों, अब हम भूतकाल के बारे में जानने से पहले हमें भूत का अर्थ जानना ज़रूरी है। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। मतलब भूतकाल का अर्थ हुआ बीता हुआ समय। दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। जैसे कि पिताजी कानपुर गए। दोस्तों, यहाँ गए से हमें पता लगता है कि पिताजी कानपुर जा चुके हैं, जाएंगे नहीं। पानी बरस रहा था। दोस्तों, यहाँ पे हमें पानी बरस रहा था से यह पता लगता है कि पानी बरस रहा था, बरस नहीं रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, यहाँ हमें थे से यह पता लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम पहले प्रधानमंत्री थे, है नहीं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता लगता है कि वह काम बीते हुए समय में हुआ है, उसे भूतकाल समय कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। दोस्तों, अब हम पहले भूतकाल यानी सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। हेमा ने नृत्य किया से हमें यह पता लगता है कि हेमा नृत्य कर चुकी है, कर नहीं रही, और ये सामान्य भूतकाल है। दोस्तों, अब हम दूसरा भूतकाल यानी आसन्न भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी जी आ गए हैं, यानी पिताजी अभी अभी आए हैं, यानी क्रिया अभी अभी हुई है। मतलब ये आसन्न भूतकाल है। दोस्तों, अब हम तीसरा यानी पूर्ण भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे।
भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह भूतकाल से शुरू से होकर भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त हो गई हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए थे, यहाँ हमें गए थे से यह पता लगता है कि राम और लक्ष्मण बहुत पहले ही वन में गए थे और वापस आ गए। भूतकाल चौथा अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल के अंदर आरंभ हुआ था और भूतकाल के अंदर पूरा नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब पांचवा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल वह होता है जहाँ वाक्य की क्रिया से उसके होने से संदेह प्रकट होता है, अर्थ हो जब जहाँ बात स्पष्ट ना हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ या नहीं। जैसे सबने मिठाई खाई होगी, यहाँ पे हाँ, खाई होगी से हम यह पता लगता है कि ये उसे पूर्ण तरह से नहीं पता कि सब लोगों ने मिठाई खाई कि नहीं। अब छठा हेतु मध्यभूतकाल। हेतु मध्यभूतकाल वह होता है जहाँ भूतकाल की क्रिया का होना किसी दूसरे पर निर्भर होता है। यदि मौसम साफ होता तो खेल होते, यहाँ पे मौसम साफ होने होता तो खेल होते से यानी खेल मौसम पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मौसम साफ होता तो खेल होते। दोस्तों,